शिक्षा के क्षेत्र में अगली खबर देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज से है। 25 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में शिक्षा, कौशल, नवाचार और भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम हुए। वहीं 20 अगस्त को छात्राओं ने विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। देखिए शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़े इस आयोजन की झलकियां। देहरादून का एमकेपी पीजी कॉलेज इन दिनों शिक्षा, विचार और रचनात्मकता से जुड़े विभिन्न आयोजनों का साक्षी बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2026 में छात्राओं और शिक्षकों को शिक्षा के बदलते स्वरूप को समझने और उस पर संवाद करने का अवसर मिला। 25 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चले इस समागम में शिक्षा, कौशल, नवाचार, भारतीय संस्कृति और अनुसंधान जैसे अलग अलग विषयों को कार्यक्रमों और गतिविधियों के जरिए सामने रखा गया। समारोह में समाज कल्याण एवं भाषा मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री खजानदास मुख्य अतिथि रहे। हेरिटेज स्कूल देहरादून के प्रबंधक श्री अवधेश चौधरी विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि एमकेपी कॉलेज के मुख्य विकास अधिकारी एवं प्राधिकृत नियंत्रक श्री अभिनव शाह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जो हमारी गवर्नमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आह्वान किया है, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी छात्रों के लिए। और इसमें ये डिफरेंट है कि वो सिर्फ लोड लर्निंग पे नहीं एम्फेसाइज़ करती है, बट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और स्किल्स के ऊपर बहुत महत्व देती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी छात्रों के लिए। तो उनको मेरा यही संदेश है कि ऑलवेज़ सी कि आपके अराउंड क्या चल रहा है, अपनी रोड लर्निंग के साथ साथ उसको फील्ड में जाके भी अध्ययन करें, उसमें जितना हो सके, और स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप करें ताकि आप आगे चल के उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएं। समागम के दौरान 20 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम भी खास रहा। इस दिन शिक्षा के नए आयामों और बदलते दौर की जरूरतों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, कौशल और नवाचार जैसे विषयों ने विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं शिक्षण संस्थानों में। और इस शिक्षा समागम के अंतर्गत हमने 25 जुलाई से इसको प्रारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस शिक्षा का परिदृश्य जो हमारे उत्तराखंड का है, उसके संदर्भ में ऊपर चर्चा थी, जिसमें अनेक शिक्षाविदों ने भाग लिया और हमारी छात्राओं ने भी उसमें संवाद किया। और उसके बाद डिजिटल पोस्टर प्रतियोगिता हो गई, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता हो गई, इसके अलावा भारत को जानने के लिए भारत की लोक चित्रकला प्रतियोगिता और साथ ही साथ वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ किया गया। और इसके अलावा एक बहुत उल्लेखनीय कार्य जो एमकेपी पीजी कॉलेज कर रहा है, भारतीय शिक्षा केंद्र हमारे कॉलेज में एकमात्र केंद्र है उत्तराखंड का, उसके अंतर्गत भी एक बड़ी अच्छी गतिविधि हुई, जिसमें विविध क्षेत्रीय भाषाओं में छात्राओं ने स्वरचित रचनाएँ यहाँ प्रस्तुत की और उसकी प्रतियोगिता संपन्न हुई है। और उसके अलावा अनुसंधान प्रदर्शन के अंतर्गत जो विभिन्न विभाग हैं हमारे, उनमें जो शोध कार्य चल रहा है उसकी प्रस्तुति हमारी छात्राओं के माध्यम से दी गई और आज उन विजेताओं को सम्मानित करने का दिन है। और इसके साथ साथ जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसी संदर्भ में एक भाव नृत्य के माध्यम से हम अपने स्वाधीनता सेनानियों को नमन करेंगे, स्मरण करेंगे और अपनी छात्राओं का हम सम्मान कर रहे हैं। तो उनको सम्मानित करके महाविद्यालय स्वयं भी गौरवान्वित होता है। आज का जो आयोजन हुआ है उससे बच्चे बहुत मोटिवेट हुए हैं, क्योंकि बच्चों को मंच मिला है, बोलने का चांस मिला है, और मैं आशा करती हूँ और भी प्रोग्रेस करेगा ये कॉलेज। समागम में छात्राओं को अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाने के लिए भी कई अवसर मिले और विचार प्रतियोगिता, परियोजना एवं पोस्टर प्रदर्शनी, देशभक्ति गीत और लोक कला जैसी गतिविधियों में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे कॉलेज एमकेपी पीजी कॉलेज में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2026 का आयोजन हुआ है। उसमें मैंने लोक कला प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिससे मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। और इस प्रतियोगिता में मेरे को और भी इंडिया के बारे में और कलाओं के बारे में बहुत जानने की और जानना मिला है। और मैंने फोक आर्ट के बारे में जाना है कि इंडिया में क्या क्या फोक आर्ट्स हैं, क्या क्या ट्राइबल आर्ट्स हैं। हमारे कॉलेज में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2026 के अंतर्गत कविता लेखन में मैंने प्रतिभाग किया है और इसमें हमें विभिन्न भाषाओं में मौका मिला था कविता लिखने का, जो कि स्वरचित थी।
तो मैंने पंजाबी भाषा में अपनी स्वरचित कविता लिखी थी, तो जिसमें कि मैंने अपने फादर के ऊपर वो लिखी थी कविता। और इसमें मुझे काफ़ी टाइम बाद मैंने ये सब बोला, स्कूल के बाद शायद मैंने कॉलेज में ही बोला होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा कॉन्फिडेंस भी इससे काफ़ी लेवल अप हुआ। तो इसलिए मैं तो सबको ही कहना चाहूँगी कि सभी इसमें पार्टिसिपेशन करें। स्पीच कंपटीशन भी हमारे कॉलेज में हुए थे, काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारे कॉलेज में होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्टडी में ही फोकस किया जाता है, स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो मेरा कहना ये है कि सभी इसमें पार्टिसिपेशन लें। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाएं और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में शिक्षा, कौशल और नवाचार की भूमिका जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। इन चर्चाओं के जरिए विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिला कि आने वाले समय में शिक्षा की भूमिका केवल रोजगार हासिल करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि देश के विकास और नवाचार में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का एक महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति को शिक्षा से जोड़ना भी रहा। पुस्तकालय, ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों ने छात्राओं को अपनी विरासत को नए नजरिए से समझने का अवसर दिया। वहीं अनुसंधान और परियोजना आधारित गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों को अपनी जिज्ञासा और नए विचारों को सामने रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हमारे कॉलेज में प्रोग्राम आयोजित किए गए जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम्स ने बहुत हेल्प की, बहुत हमारे कॉलेज में कंपटीशन हुए जिसमें सब बच्चों ने भाग लिया, हमने भी भाग लिया। बाहर से भी गेस्ट आए, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें सीखने के लिए कुछ मौका मिला जो हमारी लाइफ में आगे भी हमारे लिए बहुत अच्छे उन्होंने बातें बताई जो आपके काम आ सकती है, जो हमारे काम आ सकती है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये कॉलेज में बहुत कुछ सीखने के लिए है। यहाँ पे MKP PG कॉलेज में अखिल भारतीय शिक्षा संगम का 2026 का प्रोग्राम आयोजन हुआ था, जिसका समापन है और इसमें सारे वाद विवाद और अलग अलग म्यूज़िक का कंपटीशन हुआ है, ड्राइंग, फोक आर्ट का कंपटीशन हुआ है, जिससे हमें नई शिक्षा नीति के बारे में पता चला है, हमें प्रोत्साहन मिला है कि हम और पार्ट लें इसमें, और इससे हमें और आगे भी हमें और अच्छा ज़िंदगी में और काम आएगा ये कि हमें न्यू चीज़ें के बारे में पता चला है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ उन्हें संवाद, प्रस्तुति और टीम वर्क जैसे जरूरी कौशल विकसित करने का अवसर भी देते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2026 का समापन और सम्मान समारोह 21 अगस्त को आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया।